Hello guys, welcome back. So in this class we will study reasons for the dominance of insects. Why insects are so dominant? मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जितने भी एनिमल इस पृथ्वी पर डिस्क्राइब हुए हैं उसका 70%, 100 में से 70 केवल इंसेक्ट हैं। तो ऐसा क्यों है? इतने सफल ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं इस पृथ्वी पर कि ये हर जगह रह लेते हैं? चाहे आप स्थल की बात करें, मिट्टी में भी रह लेते हैं, जमीन पर भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं और एयर में, हवा में भी रह लेते हैं। तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आता है। और ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ में या एसआरएफ में, रिटेन में भी, ये मेंस में एग्जाम ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको बनाते हैं वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। सो आप लोग जानते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी, जो कि प्रोफेसर लीनियस, कार्बन लीनियस, इन्होंने लिखी थी, जिसका 10th एडिशन 1 जनवरी 1758 को आया था। जिसमें उन्होंने टोटल, ये देखिए यहाँ पे है, 4,383 एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब की थी, जिसमें से 3,049 केवल इंसेक्ट्स थे। ठीक है, कीड़े थे केवल उस टाइम पे 1758 में, जो कि हम लोग निकालेंगे तो 70% आएगा। तो द बेस्ट इंडिकेटर टू प्रूव द डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, प्रोफेसर लीनियस को जानते हैं, इनको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी में द्विनाम पद्धति इन्होंने दी थी, जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, जीनस और स्पीसीज, दो नाम होते हैं, जीनस और स्पीसीज। तो जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। स्पीसीज पूरा स्मॉल होता है। और इसको इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। इटैलिक लैंग्वेज होती है तिरछी, जिसको हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं, लेकिन अ, हाथ से नहीं लिख सकते। इसलिए जब हाथ से लिखते हैं तो फिर हम लोग उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जीनस और स्पीसीज को अलग अलग। ठीक है, तो ये भी है कि ओवर 1.8, लगभग 18 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हुई हैं। उनमें से 14 लाख के ऊपर आर्थ्रोपोड है। टोटल आर्थ्रोपोड मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 84% आर्थ्रोपोड हैं। उस 84% में भी 70% केवल इंसेक्ट्स हैं, जो कि 10,50,000 से ज़्यादा इनकी स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं। हर साल 8 से 9 हजार नए इंसेक्ट की प्रजातियां खोजी जाती हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इस प्लेनेट अर्थ पर, पूरे पृथ्वी पर, लगभग 8 बिलियन है। और एक जो आंट कॉलोनी होती है, जो चींटी की एक कॉलोनी होती है, आपको ऊपर से एक छोटा सा होल दिखता है, लेकिन उसको आप अंदर खोद के देखेंगे ना तो एक मार्वलस स्ट्रक्चर होती है। और उसमें 2 से 3 बिलियन इंडिविजुअल्स होते हैं एक कॉलोनी में। तो मतलब 2 से 3 बिलियन इंडिविजुअल एक कॉलोनी में है, तो 2 से 3 कॉलोनी मिलके हमारी जितनी अर्थ पर पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन। ठीक है, 2 से 3 कॉलोनी। अब आप सोचिए कि चींटियां कितनी हैं इस धरती पर, कितना ज्यादा बायोमास होगा उनका हमसे। हम लोग कुछ भी नहीं है इनके सामने। सेम टर्माइट्स, जिसको हम लोग दीमक कहते हैं, इसको व्हाइट आंट भी कहते हैं। इसका जो टर्मिटोरिया होता है, जो घर होता है, आपने मिट्टी का बना हुआ देखा होगा जंगल वगैरह में, टीवी में, अभी आगे आएगा फोटो। तो उसमें भी मिलियंस में इंडिविजुअल्स होते हैं। सेम माइग्रेटरी लोकस्ट होता है। लोकस्ट प्लेग लॉकडाउन के टाइम पे आया था 2020 में। तो इसमें भी बिलियंस में इंडिविजुअल्स होते हैं। और ये इतना ज़्यादा जब उड़ते हैं, जब ऊपर से निकलते हैं, तो ऐसा लगता है बादल छा गए एकदम से। ठीक है, द डार्क एंड द स्काई। ठीक है, एक मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें भी 60,000 से 80,000 इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, एवरी 2 आउट ऑफ 3 लिविंग थिंग्स इज एन इंसेक्ट। मतलब हर 3 जीवित चीजों में से 2 केवल इंसेक्ट हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 200 मिलियन इंसेक्ट पर पर्सन। एक पर्सन आपके केवल खाते में 200 मिलियन इंसेक्ट आएंगे। इतने ज्यादा इंसेक्ट हैं इस अर्थ पे। ठीक है, बेस्ड ऑन ए ग्लोबल इंसेक्ट पॉपुलेशन ऑफ 10 क्वांटिलियन, 10 की पावर 19, 10 टू द पावर 19, एंड ए ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन। आप सोचिए कितना कम है हमारी पॉपुलेशन। तो ये एंट आंट की कॉलोनी है। एक रिसर्च किया गया 2006 में, डॉक्टर सिंकेल करके थे, वाल्टर सिंकेल, इन 2006। तो इन्होंने इसमें क्या किया, ये जो होल था चींटी का ऊपर से, इसमें घोल के सीमेंट डालना स्टार्ट किया, ताकि सीमेंट बाद में टाइट हो जाएगा तो फिर हम लोग देख सकेंगे कि ये कितना बड़ा कॉलोनी है, इसका कितना अंदर जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इसमें 10 टन से ज्यादा सीमेंट आ गया 3 दिन में। ठीक है, एक जो होल होता है उसमें। ठीक है,
और वो मतलब एक पूरा उनका अंदर से एक बिजार सिटी, मेगा सिटी, एक बहुत बड़ा सिटी बना हुआ था, जिसका लगभग 50 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था वो, और 8 मीटर गहरा था। ठीक है, इनसाइड द अर्थ, ये देख सकते हैं आप पूरा। ये लोग कितने छोटे लग रहे हैं, कितना बड़ा बना था। और इसमें हाईवे थे, सब कुछ, फंगल गार्डन्स थे, तो ये पूरा आंट का कॉलोनी था। ठीक है। हाँ, इसको जब ये ड्राई हो गया तो उसके बाद इसको खोदा गया था। सेम ऐसे ही टर्मिटोरिया हम बता रहे थे अभी आपको, इसका ये जंगल में आपने देखा होगा या मूवी वगैरह में, तो ये टर्माइट का, ये व्हाइट आंट का घर होता है। ठीक है, ये 25 फीट तक ऊंचा हो सकता है। आप सोचिए, जो पूरे पूरे जंगल में ट्री होते हैं बड़े बड़े, उनको पूरा कन्वर्ट कर दिया जाता है मिट्टी में। सेम ये देखिए, मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें देखिए बताए हैं पीछे, 60 से 80 हजार तक इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं। देन देर आर सेवरल स्ट्रक्चरल एंड मार्फोलॉजिकल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको इतना ज़्यादा डोमिनेंट बनाते हैं। तो पहला है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। तो ये अकेले इनवर्टिब्रेट हैं, इसमें लिखा हुआ भी है, इंसेक्ट्स आर दी ओनली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट हैव द कैपेसिटी टू फ्लाइट। और कोई भी इनवर्टिब्रेट एनिमल फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो विंग्स अगर उनके पास हैं तो वो जल्दी स्किप हो जाते हैं, भाग जाते हैं कहीं भी, या उनको जहाँ भोजन नहीं है, जहाँ भोजन है वहाँ पे चले जाएंगे, कहीं कोई खतरा है तो उड़ जाएंगे। तो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। अब ये किस किस में विंग्स इनके यूज होते हैं? टू सीक द फूड, मेट, जो इनको मेटिंग करना होता है, फीमेल को ढूंढने के लिए, शेल्टर, शेल्टर जहाँ रहते हैं ये, एंड ओविपोजिशन साइट, जहाँ इनको अंडे देने होते हैं। नेक्स्ट, टू कॉलोनाइज इन ए न्यू हैबिटेट, दूसरी जगह, नई जगह जाने में, एंड आल्सो टू एक्सचेंज हैबिटेट। ठीक है, तो फ्लाइट है, उनके पास उड़ने का ऑप्शन है, तो वो कहीं भी उड़ के चले जाएंगे। स्केप फ्रॉम एनिमीज, जैसे उन पर कोई अटैक करेगा, आप जब पकड़ते हैं तितली को तो भाग जाती है, ड्यू टू देयर वेल डेवलप्ड विंग्स, विंग्स की वजह से उड़ जाती है। एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे ही ज़्यादा गर्मी या जाड़ा होने लगता है, ये ऐसी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ कंडीशंस अच्छी होती है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, चिड़िया सर्दियों में इधर आ जाती हैं, गर्मियों में भी कुछ पक्षी इधर से उधर माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही ये मोनार्स बटरफ्लाई है, इसमें भी होता है। ये देखिए पूरा दिखाया गया है, यूनाइटेड स्टेट के थ्रू कहाँ ये इधर की तरफ मूव कर जाते हैं और ये इधर की मूव कर जाते हैं अपना, मतलब कि फेवरेबल इन्वायरमेंट ढूंढने के लिए। ये देखिए, ये लोकस्ट का प्लेग है। लोकस्ट प्लेग पहले बहुत आते थे, 1940 तक बहुत ज़्यादा आते थे, हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और बहुत नुकसान होता था ये। ऐसे कीट हैं लोकस्ट, ये दिन भर तो ये उड़ते रहते हैं, और जहाँ भी ये शाम को बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ हरी चीज़ कोई दिखती ही नहीं है। ठीक है, बिलियंस में होते हैं, 10-10 बिलियन, पूरा बादल छा जाते हैं जब ऊपर से आते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये लोकस्ट है। ये इंटरनेशनल पेस्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नुकसान करता है ये। दूसरा फीचर है मोर अडेप्टिबिलिटी और यूनिवर्सलिटी। मोर अडेप्टिबिलिटी मतलब, ये हम पहले आपको बताए थे कि इंसेक्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। ये 400 से 500 साल पहले आए हुए हैं इस धरती पर, 400 से 500 मिलियन ईयर्स पहले आए हुए हैं। तो इन्होंने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं इस धरती पर, ज़्यादा इन्होंने इन्वायरमेंट देखा है, इसलिए ये हर जगह अडाप्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, मोर अडाप्टिबिलिटी, हर जगह रह लेते हैं ये। देखिए -20 डिग्री, आइसबर्ग होता है जो -20 डिग्री में रह लेता है, हम लोग नहीं रह सकते। टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड लोकस्ट। ठीक है, 60 तक नॉर्मली होता है कि ये -0 से लेके 60 तक रह सकते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे आइसबर्ग है, ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रह सकता है। और लोकस्ट है, ये 80 डिग्री, 80 डिग्री बहुत हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, हम लोग नहीं सरवाइव कर सकते, हमें अभी गर्मी अभी 40-42 पड़ेगी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल, पेट्रोलियम फ्लाई है, इसका नाम ही इसलिए पेट्रोलियम फ्लाई है, डाइसे मोसेरा पेट्रोली। ये इफाइड्रिडी फैमिली डिप्टेरा आर्डर की है। इसका पहले नाम कुछ और था, जो बुक्स में आपको सिलोपा पेट्रोली या ये हेलोमाइया पेट्रोली करके मिल जाएगा, अब ये नाम चेंज हो गया है। ये क्रूड ऑयल पेट्रोलियम वेल में जो इनके पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, उनमें रह सकते हैं। ठीक है, मेकिंग दिस, और ये अकेला इंसेक्ट है जो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए हैं कि जो त- बल्कि जो पेट्रोलियम होता है, इसमें कोई भी इंसेक्ट होगा मर जाएगा, पेट्रोल डीजल या मिट्टी का तेल, इसमें इंसेक्ट को डालेंगे तो तुरंत मर जाता है लेकिन ये पेट्रोलियम फ्लाई पेट्रोल में रह लेता है। ऐसे ही द ब्राइन आर आल्कली फ्लाइज हैं, ये भी इफाइड्रा जीनस की हैं, इफाइड्रा हाइंस और इफाइड्रा सिनेरिया।
ठीक है, इफाइड्रिडी फैमिली, सेम फैमिली डिप्टेरा की, लिविंग इन ग्रेट साल्ट लेक। जो बहुत ज़्यादा साल्ट लेक होती हैं उनमें भी ये रह सकते हैं। इनमें कुछ स्पेशल आर्गन्स होते हैं जो उनका टॉक्सिसिटी है। जैसे कि इसमें जो स्पेशल आर्गन्स दैट रिमूव साल्ट फ्रॉम दियर बॉडीज अलाउइंग देम टू टॉलरेट हाई सेलेनाइन वाटर। हाई सेलेनाइन वाटर में रह सकते हैं ये ब्राइन और अल्कली फ्लाइज, इफाइड्रा हाइंस। तो ये दोनों पेट्रोलियम फ्लाई है और अल्कली फ्लाइज, ध्यान रखिए। उसके बाद थर्ड करेक्टरिस्टिक है स्मॉल साइज। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से ये कहीं भी रह लेते हैं। स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, तो ये कहीं भी रह लेंगे। जैसे मच्छर है हमारे यहाँ, अलमारी के पीछे छिप जाता है, कहीं क्रैक्स है उनमें छिप जाता है। तो स्मॉल साइज की वजह से भी अब इनको फूड भी थोड़ा सा चाहिए, बहुत थोड़ा खाने में इनको पेट भर जाएगा। बहुत थोड़ी जगह चाहिए इनको रहने के लिए। तो ये स्मॉल साइज भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनकी डोमिनेंस में। मोस्टली दे आर बिटवीन 2 to 200 mm, ठीक है, 0.1 से 1 इंच तक ही होते हैं। सम में भी स्मॉलर, इनसे भी छोटे होते हैं। एंड मे बी बिगर, कुछ बड़े भी होते हैं, जैसे गोलियाथ वीटिल होता है। ये बहुत बड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं, पूरे पंजे को कवर किया हुआ है, हाथ को, हथेली को। ये 4 इंच का लगभग होता है। ऐसे ही जाइंट वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट है। ये स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट फाजिमिडा आर्डर में आते हैं। तो ये स्टिक इंसेक्ट वर्ल्ड में सबसे लंबे इंसेक्ट्स में आते हैं। ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये 24 इंच तक हो सकता है। ठीक है, तो ये है स्मॉल साइज। इसमें दो एग्जाम्पल थे जो बड़े के दे दिए गए हैं। अब ये स्मॉल साइज किसमें किसमें हेल्प करता है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यूमेरस इकोलॉजिकल लिंकेज इनएक्सेसिबल फॉर अदर एनिमल्स। ये ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ दूसरा कोई पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। लेस स्पेस, इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, कम खाना चाहिए। टाइम एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनिंग लाइफ साइकिल। इनके लिए एनर्जी भी कम चाहिए, इनको टाइम भी बहुत कम चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, बहुत जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। एनर्जी यूटिलाइजेशन इनमें मैक्सिमम होता है। लेस ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जब साइज ही छोटा है तो इन पे गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत कम पड़ेगा। मस्कुलर एक्शन एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन मोर इफेक्टिव। मस्कुलर एक्शन इनका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साइज की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये। इजी escape फ्रॉम एनिमीज। अब जो नेचुरल एनिमी इन पे अटैक करेंगे तो ये जल्दी भाग जाएंगे, आप ही पकड़ने जाइए, इनको पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ गया। देन हार्ड एक्जोस्केलेटन। अब ये एक्जोस्केलेटन बता रहे हैं काइटिन का बना होता है, बाहर से होता है, डेफिनेशन में भी आपको बताए थे। तो ये भी हेल्प करता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसको अगर आप तेजाब में भी डुबा देंगे तो ये गलती नहीं है, काइटिन बहुत बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो ये काइटिन का बना होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और लाइट वेट में होता है, इसलिए ये हार्ड एक्जोस्केलेटन भी इंसेक्ट्स के सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। अब ये इसी की वजह से होता है, इतना हार्ड होता है कि इसमें डेसिकेशन का मतलब है कि इसमें वाटर लॉस नहीं होता है, पानी का लॉस नहीं होता है। हम लोगों को पानी जल्दी जल्दी प्यास लग जाती है, जबकि कीड़े आपने देखे होंगे, कुछ कीड़े जो आपके जैसे फर्नीचर वगैरह में लगते हैं, टेबल में लगा, दरवाजे में लगा, वो पानी पीने कहीं नहीं जाता, उसको जरूरत ही नहीं है पानी की। क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसी मैकेनिज्म है कि उसका पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जितना खाने में लगा रहा है उतना ही वो फिर वो बुरादा एकदम से एक्सक्रीट कर रहा है, तो पानी उसका खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन, ये वाटर लॉस भी प्रिवेंट कर लेते हैं। इनमें बैक्स लेयर होती है काइटिन में, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे इंटेगमेंट में, तो वो हेल्प करती है। बाकी आप पढ़ लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग मेटाबॉलिक वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फीकल मैटर। इनका जो फीकल मैटर होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, उससे ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इनको सरवाइव करने में हेल्प करता है। जैसे जो कोलियोप्टेरन होते हैं वो स्टोरेज इंस्टेड, जो हमारा अनाज, भंडारित अनाज है, उसमें लगता है, क्योंकि उनको पानी नहीं वहाँ पे है। तो इनके अंदर एक मैकेनिज्म होती है जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे क्या मैकेनिज्म होता है कि इनको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि घुन पानी नहीं पीता है, तो पानी क्यों नहीं पीता है, उसके पीछे रीजन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। अब इनके रेस्पिरेशन में ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनकी वजह से पूरी बॉडी को डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचता है। हमारे जैसे नहीं है, लंग्स इनमें नहीं है, इनमें ट्रैकिया है, उसके बाद ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो गया है, जो पूरे इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर जाके जुड़ा हुआ है, सीधे और डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है। ब्रीदिंग टिश्यूज, स्पाइरिकल्स थ्रू दियर क्लोजिंग मैकेनिज्म एडमिट एयर एंड रिस्ट्रिक्ट वाटर लॉस। ठीक है, तो स्पाइरिकल होते हैं, दोनों तरफ खुले होते हैं, लेकिन उसमें एयर ही जा सकती है, पानी नहीं जाता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब इनकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज 200 अंडे एक कोई भी इंसेक्ट हो वो देगा ही देगा अपनी लाइफ साइकिल में, फीमेल। ठीक है, अब एग लेइंग कैपेसिटी, इसको फेकेंडिटी भी बोलते हैं। क्वीन टर्माइट जो होता है, ये देखिए क्वीन टर्माइट है, ये 6 से 7 हजार अंडे एक दिन में देती है।
और 15 साल तक ये जिंदा रहती है। आप सोचिए कितने अंडे अपनी लाइफ साइकिल में देती है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि 1 सेकंड में एक अंडा देती है। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 अंडे देती है ये देखिए पड़ी हुई है। ये रानी बहुत बड़ी होती है, मूंगफली का जो दाना मूंगफली होती है उतनी बड़ी होती है। ये सभी वर्कर्स हैं, इसका काम केवल अंडे देने का होता है और कुछ नहीं होता है। सेम ऐसे ही है, सार डेवलपमेंट पीरियड जैसे कॉर्न एफिड है, ये प्रोड्यूसेस 16 निम्स पर फीमेल विच रीचेस अडल्टहुड विद इन 16 डेज। ठीक है, तो एक एक फीमेल होगी एफिड जो 16 निम्फ देगी, और वो 16 दिन में अडल्ट बन जाएंगे, फिर वो 16 16 देंगे फिर। अब सोचिए कितनी ज्यादा पॉपुलेशन की प्रोडक्टिव कितनी ज्यादा है, पोटेंशियल। देन ए सिंगल पेयर ऑफ हाउस फ्लाइज, आप जानते हैं जो हाउस फ्लाई घर में होती है, ये हाउस फ्लाई है जो आप लोग देखते ही हैं घर में, घरेलू मक्खी, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है प्रोड्यूसिंग की कि एक मेल और फीमेल है, एक जोड़ा है जो, आप इसको काउंट करिए इसमें 191010, इसके आगे कितने जीरो लगे हुए हैं, यानी 1.91 × 10⁻20। ठीक है, इतने ज्यादा अंडे इंडिविजुअल्स, मतलब इतने ज्यादा बच्चों को वो सिर्फ 6 महीने 5 महीने के समय में बना सकते हैं। आप सोचिए इनकी पॉपुलेशन, अगर सबके सब ये जिंदा रह जाए ना हाउस फ्लाई, तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी कीड़े ही दिखेंगे पूरी धरती पर। और कहीं कहीं होता है, बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे 2 4 साल पहले एक न्यूज आया था हरदोई में, तो वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे बहुत ज्यादा मक्खियों का प्रकोप है, उसकी वजह से वहाँ लड़कों की शादी नहीं हो रही। ठीक है, तो जहाँ पे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा अगर, तो हाउस फ्लाई कितने ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है विद इन ए जस्ट पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, 5 महीने में। देन क्विकर स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मतलब होता है स्पीसीज फार्मेशन। तो इनमें क्या है, स्पीसीज कैसे बनती है, कोई भी थोड़ा सा कुछ वेरिएशन हो गया, जैसे बच्चे हैं उनमें से कोई लंबा है कोई छोटा है, तो लंबा वाला है वो, उसका क्या होगा कि उसके जब बच्चे होंगे तो ये ऐसा होता है कि उसमें फिर लंबे लंबे होते चले जाएंगे, तो वो एक स्पीसीज अलग बन जाएगी। एक छोटा है तो उसके छोटे होते चले जाएंगे तो अलग बन जाएगी। तो इंसेक्ट्स में ये ज्यादा होता है, हम लोगों में इतना नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर स्पीसीज एट ए फास्टर रेट, changes that occur during the process of evolution through variation in their habit habitat or habits will be maintained or continued to several generations, resulting in the development of मोर स्पीसीज फ्रॉम ए जीनस। ठीक है, तो ये क्विकर स्पेसिएशन है, इनकी स्पीसीज बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। देन हेक्सापोड लोकोमोशन, हेक्सापोड लोकोमोशन, आपने कभी चींटी कीड़ों को चलते हुए देखा होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा कि वो 3 जोड़ी पैर कैसे चलाता है, आगे पीछे एक साथ चलते हैं कि आगे पीछे चलते हैं, इसमें दिखाया गया है। पर अब आप जब भी देखिए आंट को चलते हुए, काकरोच को चलते हुए, या किसी भी कीड़े को चलते हुए, तो गौर करिए कि वो कौन से लेग कैसे चला रहा है, पहले कौन चला रहा है फिर कौन चला रहा है। देन कंपाउंड आइस है, कंपाउंड आइस भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंपाउंड आइज क्या है, संयुक्त नेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। ये देखिए ये संयुक्त नेत्र है, इसका मतलब ये होता है संयुक्त नेत्र का, इसमें बहुत सारी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो दिख रहा है ना एक आपको, ये एक ओमेटिडिया है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रॉड होती है वैसे। और ये सब इतनी सारी रॉड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। अब होता क्या है कि अगर ये कहीं पे भी डैमेज हो जाए, इसको आपको मान लीजिए इतना आप काट देंगे, इतना काट देंगे फिर भी इतने से दिखता रहेगा, या कहीं भी डैमेज हो जाएगा तो ये केवल उतना ही पार्ट डैमेज होगा, बाकी पार्ट से ये वस्तु को देखता रहेगा, आपको देखता रहेगा। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ ओमेटिडिया, इसकी वजह से भी ये भी बहुत सफल है। हम लोगों के जैसे नहीं है कि आंख में कुछ मार दिया तो गई तो चली गई पूरी आंख, इनका अगर मार भी देंगे तो उतना ही पार्ट जाएगा, बाकी आंख काम करेगी। तो ये कंपाउंड आई भी हेल्प करती है इनको इसमें डोमिनेंस में। देन स्केटर्ड सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का मतलब है कि इनके जो संवेदी अंग होते हैं पूरी बॉडी पर होते हैं। ठीक है, आगे तो है ही, आंखें हैं, इनके एंटीनी हैं, लेकिन इनके पैरों में भी होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, पैरों से भी ये टेस्ट पता कर लेते हैं। इनका जो पीछे की तरफ एब्डोमेन होता है वहाँ पे सरसाई होती है, एनल सरसाई पीछे की तरफ निकली होती हैं, वो भी टेस्ट पता कर सकती हैं, और वो भी एक सेंसरी ऑर्गन्स था पूरी बॉडी। और पूरी बॉडी पर हेयर्स होते हैं, सेंसरी हेयर्स होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये स्केटर्ड सेंस ऑर्गन्स की वजह से भी ये सेंस कर लेते हैं पीछे से भी कोई खतरा है क्या, तो वहां से भाग जाते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा डोमिनेंट है। देन डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनका डिसेंट्रलाइज्ड होता है।
डिसेंट्रलाइज का मतलब आप सर्च करिएगा गूगल पे, मैं बताऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की वजह से भी, मतलब इनका नर्वस सिस्टम भी जिस पार्ट का है उतना ही काम करता है, एक साथ पूरा काम नहीं करता है, एक साथ भी काम करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि उतना भी काम कर सकता है। इस वजह से ये जल्दी रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं, या बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं। मेट आर ओवी पॉजिटिव इफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिमूव्ड आर डैमेज। ठीक है, तो इनका अगर कुछ पार्ट डैमेज भी हो गया है तो उतना ही नर्वस सिस्टम खराब हुआ, बाकी नर्वस सिस्टम काम करता रहेगा। हम लोगों के जैसे नहीं है कि पैरालिसिस हो तो पूरा नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया, इनका नहीं है ऐसा। देन डायरेक्ट रेस्पिरेशन, डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है इनमें लंग्स वगैरह नहीं होते हैं, इनमें ट्रैकिया होते हैं। पीछे भी बताए थे आपको कि ये ट्रैकिया फिर ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, वो ट्रैक्यूल्स जाके सीधे सेल्स में जुड़े होते हैं और सीधे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं, हमारे जैसा नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। जैसे आपने सुना होगा काकरोच का हेड काट भी देंगे हम तब भी वो जिंदा रहता है, तो उसका नहीं है कि हमारा सर काट दिए तो हम गए, वो जिंदा रहेगा 12-13 दिन तक, फिर भी नहीं मरेगा। देन हाई फेकेंडिटी, ये पीछे आपको बता ही चुके हैं, फेकेंडिटी का मतलब होता है एग लेइंग कैपेसिटी। तो एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हनी बी होती है, इसकी भी क्वीन लगभग 2,000 अंडे देती है, और जो टर्माइट की क्वीन होती है दीमक की, वो 6 से 7 हज़ार अंडे पर डे देती ही है। देन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन भी कई तरीके का होता है, ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल मिलेंगे तभी आएगा। उनमें पार्थेनोजेनेटिकली भी होता है। पार्थेनोजेनेटिकली का मतलब है कि एग लेइंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, मेल के बिना मिले ही फीमेल अंडे देने शुरू कर देगी। उसके बाद इनमें आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इनके जो बच्चे होते हैं वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, पेडोजेनेसिस उसको बोलते हैं। तो ये सब में नहीं है, इनमें होता है, बच्चे भी बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, पार्थोजेनेटिकली हो जा रहा है, उनको मेल की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से भी। और पॉलीमराइनी होता है, एक ही अंडे से कई सारे कीड़े निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से भी ये ज़्यादा डोमिनेंट है। देन शार्ट लाइफ साइकिल, अब शार्ट लाइफ साइकिल है, जल्दी जल्दी जीवन चक्र पूरा कर ले रहे हैं। तो एक साल में कई सारी इनकी पीढ़ियां पूरी हो जाती हैं, ये भी एक रीजन है कि ज़्यादा डोमिनेंट है। इसे 2 से 4 वीक से ज़्यादा किसी भी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में नहीं लगता है, बहुत कम ऐसे हैं जो 2 से 4, मतलब 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट कर देते हैं अपना पूरा जीवन। अंडे से लेके खुद अंडे देने लगते हैं, अडल्ट बन जाएंगे और अंडे देने लगेंगे मेटिंग के बाद। स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड, स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड का मतलब है कि जैसे बटरफ्लाई होती है, आपने बटरफ्लाई देखा होगा, तितली, और उसका जो लार्वा होता है कैटरपिलर, वो सूंडी होती है। अब सूंडी कुछ और खाती है, बटरफ्लाई कुछ और खाती है, कहीं और फीड करती है। तो उनमें क्या है कि इनके अंदर कंपटीशन नहीं है भोजन के लिए, क्योंकि सेम भोजन नहीं खा रहे हैं, कैटरपिलर पत्ती खा रही है और बटरफ्लाई है वो नेक्टर चूस रही है। तो उनमें कोई भोजन की कंपटीशन नहीं है उसमें। तो ये भी एक रीजन है जो इनको ज़्यादा डोमिनेंट बनाता है, कि भोजन अलग अलग है तो कंपटीशन नहीं है, इस वजह से भोजन कम भी है तो अभी काम चल जाएगा। जेनीथ ऑफ एवोल्यूशन, मतलब इनमें इंसेक्ट्स में अभी तक सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन टू द एक्सटेंट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। इनमें क्या होता है, इसका रीजन क्या क्या है, जैसे कि टर्माइट होती है, क्वीन होती है, सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं, उनमें कास्ट सिस्टम है, वेल डेवलप्ड कास्ट सिस्टम है, पॉलीमॉर्फिज्म है दैट मेक देम टू बी इफिशिएंट इन देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा एग्जिस्टेड हैं। जैसे ये मधुमक्खी है, इसमें भी कास्ट सिस्टम होता है, इस पे जो काम करती हैं वो पूरा वो वर्कर्स होती हैं, अलग होती हैं, स्ट्राइल फीमेल होती हैं, मेल होते हैं वो ड्रोन होते हैं, क्वीन होती है एक, उसका कोई काम नहीं होता है, वो केवल अंडे देती है और उसका पूरा सब ध्यान रखते हैं वर्कर्स। देन मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस का मतलब है कि ये मार्फोलॉजिकली अडाप्ट कर लेते हैं, जैसे मिमिक्री कर लेते हैं कई बार। आपने देखा होगा कि इंसेक्ट बैठे रहते हैं किसी भी प्लांट पर, और उसी के जैसे उसका कलर होता है, गिरगिट जैसे कलर बदलता है ना, वैसे ये इंसेक्ट भी कलर बदल लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आप पहचान नहीं पाते हैं उनको, या कोई चिड़िया उनको पकड़ने आई तो वो जान ही नहीं पाएगी, दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये उसी के जैसे दिखने लगते हैं। ये देखिए, इसका नाम ही रख दिया स्टिक इंसेक्ट, ये स्टिक के जैसे दिखता है, छड़ी के जैसे दिखता है। लीफ इंसेक्ट, ये पत्ती के जैसा दिखता है, केवल बेनेसन वगैरह भी उसमें पूरा दिखेगा पत्ती के जैसे, पत्ती पर बैठा रहेगा आप देख ही नहीं पाएंगे इसको। तो ये मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है, इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेडेटर से बच जाते हैं, अपने जो इनका शत्रु है उससे बच जाते हैं।
उसके बाद 20वां है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस का मतलब है कि इनमें कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिनसे सिक्रीशन होता है। जैसे आपने कई इंसेक्ट देखे होंगे, फरवरी मार्च में पेंटेड बग होता है एक, मस्टर्ड में लगता है। अ, उसको जब आपके पास से भी निकल जाता है ना, एकदम बहुत गंध आती है। ठीक है। तो वो भी एक उनका बचने का तरीका है कि आप उसके पास जाएंगे नहीं, अरे कितना गंध आ रही है। अब नहीं गंध होता तो, अगर वो सेंट छोड़ रहा होता तो आप उसको पकड़ के खेलते। गंध की वजह से आप भाग जाते हैं। ऐसे ही धान में गंधी बग लगता है। ठीक है, ये गंधी बग है। इसका नाम ही इसीलिए, ये गंध छोड़ता है, गंध छोड़ेगा तो आप दूर भागेंगे। ऐसे ही ये देखिए, इसको देखिए, इसको देख के इतना डर लगता है। ये सिट्रस बटरफ्लाई का लार्वा है। ये देखिए, ये सिट्रस बटरफ्लाई का लार्वा ही है, लेकिन ये एक्सक्रीटा जैसे दिख रहा है, जैसे चिड़िया ने पोटी की हो उसके जैसा दिख रहा हो। ठीक है, सेलो टेल बटरफ्लाई का। तो ये सब चीज़ें भी देख के भी आप नहीं जान पाएंगे कि ये इंसेक्ट है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो ये सभी फीचर्स हैं जो इनको मोस्ट डोमिनेंट बनाते हैं। देन बिहेवियरल अडेप्टेशंस। इनमें कुछ में क्या होता है, जैसे आपने कई सारे इंसेक्ट देखे होंगे जिनको आप टच करेंगे, वैसे जैसे वो होता है, जूलस होता है, उसको टच करते हैं तो एकदम से मिलीपीड एकदम से कॉइल हो जाता है। कुछ इंसेक्ट आपने कभी खेलते हुए देखा होगा कि आप जैसे उनको टच करते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि मर गए, उल्टा पड़ जाता है पूरा, कुछ हिलेंगे ही नहीं वो इसके बाद। तो इसका मतलब, इसी को बोलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन, फेनिंग डेथ। मतलब ऐसे लगता है आपको मर गए ये। ठीक है। या इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ डेंजरस इंसेक्ट, आर मिमिक्री है, मिमिक्री कर लेते हैं, ये दूसरे के जैसे दिखने लगते हैं, बहुत खतरनाक दिखेंगे। तो आप खुद ही डर जाएंगे इनसे। जैसे कोलोराडो पोटैटो बीटल है, इसको जब हम लोग टच करते हैं तो ये अपने लेग्स को ऊपर कर लेता है और फिर नीचे गिर जाता है मिट्टी में। तो आपको लगता है ये मर गया, फिर आप उसके उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशंस। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये ईबी घर बनाते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। जैसे आपने कई सारी गाल देखी होंगी, पत्तियों पर गांठ देखी होंगी, उनके अंदर इंसेक्ट रहते हैं। कुछ ये ऐसे करके केस बना लेते हैं, ये भी घर में शायद आपने कीड़ा देखा हो, इसके अंदर कीड़ा ये वाला रहता है। अब इसको कोई डैमेज कर ही नहीं पाएगा। और जैसे बैग वर्म है, वो बैग जैसा बना लेते हैं अपने चारों तरफ। टर्मिटोरिया पीछे आपको दिखाए, टर्माइट रहता है, तो वो भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। इस वजह से भी ये बच जाते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, इसमें 22 हैं, आप 10-12 याद कर लीजिए। 5 नंबर में अगर पूछा जाता है, 10 लिख देंगे तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन कर दीजिए, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले, जो मैं पूरा हिंदी में ही बोलता हूँ, तो आप अपना एक नोट्स बना सकते हैं हिंदी में, इसको धीरे धीरे पढ़िए। अ, तो आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आएगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं।